नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं सिटी 62 और इस बुलेटिन में हम आपको दोनों राज्यों के 62 जिलों की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे और इस बुलेटिन में आप तेज रफ्तार से अपने जिले की खबरों को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिटी 62। सीतामढ़ी के पकड़ी में बेलगाम ट्रक ने ऑटो में टक्कर मारी, इसमें 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल काटा और ट्रक को आग के हवाले कर दिया। नाराज लोगों ने वहां पहुंची पुलिस को भी खदेड़ा। इस घटना के बाद इलाके में मातम का माहौल है। गुमला में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 28 लोग घायल हो गए। सभी लोग शादी समारोह से वापस घर लौट रहे थे, तभी पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गया। कोडरमा में एक कार की कंटेनर में वाहन से जोरदार टक्कर हुई। इस हादसे में कार सवार एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद कंटेनर का ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार हो गया। पलामू के सेमर पहाड़ी गांव में स्कूली बच्चों से भरी वैन में अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने वैन का गेट खोला और बच्चों को बाहर निकाला। आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक पूरी की पूरी वैन आग में धू-धू कर जल गई। औरंगाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रक ने पिकअप में पीछे से टक्कर मारी, जिसमें एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई। नालंदा के हिलसा में बस बाइक सवार को रौंद दिया, जिसमें बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और इस घटना के बाद युवक के परिवार में मातम का माहौल है। कटिहार में 13 साल की बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पड़ोसी से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें उसने बच्ची की पिटाई की थी और अस्पताल में इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। साहिबगंज के बाजी चटकी गांव में 4 टुकड़ों में महिला का शव मिलने से सनसनी मच गई। ये शव 29 साल की आंगनबाड़ी सेविका मालती सोरेन की बताई जा रही है, क्योंकि मालती सोरेन कुछ दिन से लापता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मुजफ्फरपुर में सोमवार को भीषण अगलगी में झुलसी 4 बहनों की मौत हो गई। इसके बाद सभी बहनों को एक साथ दफनाया गया। इस तस्वीर को देखकर सबकी आंखें नम हो गई। सोमवार को रामदयालु स्टेशन के निकट भीषण आग लगी थी। पटना में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। जिला प्रशासन ने बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड की जमीन से अतिक्रमण हटवाया और कई दुकानों और मकानों को तोड़ दिया। स्थानीय लोग प्रशासन पर ज्यादती का आरोप लगा रहे हैं। लातेहार के हिसला गांव में डायन बिसाई के शक में बुजुर्ग दंपति की हत्या मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। घटना के महज 12 घंटे के भीतर 13 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। दरअसल लातेहार के हिसला में 2 बुजुर्ग आदिवासियों की डायन बिसाही के नाम पर मॉब लिंचिंग कर दी गई, जिसके बाद गांव में भय का माहौल है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रफुल्ल शाहदेव ने गांव का दौरा किया और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। पश्चिमी सिंहभूम के सोनुआ में एक व्यक्ति ने अपने भाई और चाचा की लाठी से पीटकर हत्या कर दी। हत्याकांड की वजह घर जमीन को लेकर पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। बगहा में दुकान लगाने को लेकर जबरदस्त मारपीट हुई। दुकान के आगे ठेला लगाने का जब दुकानदार ने विरोध किया, तब ठेला चालक ने मारपीट की। दोनों को मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खगड़िया अंचल कार्यालय से होमगार्ड जवानों की 3 राइफल चोरी हो गई। चोरों ने राइफल के साथ डब्बे कारतूस भी उड़ा लिए। सभी जवान अंचल कार्यालय के पास अपने कमरे में सो रहे थे। सहरसा में उत्पाद विभाग की टीम ने प्रतिबंधित कफ सिरप को जब्त किया। पुलिस ने कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक 6 लोग नशा करते हुए पकड़े गए, जबकि 2 नशे का कारोबार कर रहे थे। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने 12 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की, जिसमें सभी की गिरफ्तारी हुई। भोजपुर के बढ़ारा में मवेशियों से लदा पिकअप जब्त हुआ है। पुलिस ने 2 मवेशी तस्करों को पकड़ा है। एक काफी दिनों से इस धंधे में संलिप्त थे। गिरिडीह के पतरोडीह में कुछ युवकों ने शादी समारोह में शामिल होकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान पथराव भी किया गया, जिसमें कई युवकों को चोट लगी है। सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस के जवान पहुंचे और लोगों को समझाया। देहरादून में आनंद मोहन के बेटे की शादी की तैयारी जोर शोर से चल रही है। पूरा परिवार शादी की रस्मों पर जमकर झूम रहा है। शादी समारोह का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें लवली आनंद बेटे की शादी में मस्ती में झूमती दिख रही हैं। आनंद मोहन की रिहाई पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान सामने आया है। वैशाली के महुआ में जनसुराज पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि दलितों और पिछड़ों की राजनीति करने वाले लोग अब नंगे हो गए। पटना में राबड़ी आवास पर भोज का आयोजन किया गया, जिसमें आरजेडी के सभी विधायक शामिल हुए। भोज के बहाने लालू प्रसाद ने सभी विधायकों से चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। लालू प्रसाद ने आरजेडी नेताओं को चुनाव को लेकर टिप्स दिए। लालू प्रसाद ने भोज में मछली, चिकन और चावल का इंतजाम किया था। भोज से पहले विधायकों के सत्तू और अचार विधायकों को खिलाया गया।
बेगूसराय में बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर मंदिरों पर से लाउडस्पीकर हटेगा तो मस्जिदों पर से भी लाउडस्पीकर को हटाने का काम किया जाएगा। यूपी और बिहार के प्रवासी मजदूरों को लेकर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के विवादित बयान पर पटना में केस दर्ज किया गया है। जेडीयू नेता मनीष सिंह ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पटना के समक्ष मुकदमा दायर किया। दरअसल प्रमोद सावंत ने गोवा में होने वाले अपराध में बिहारियों की भूमिका बताई थी। विवादित बयान पर गोवा के सीएम ने सफाई दी है और कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उनका मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। गोवा के सीएम के बयान पर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार किया और कहा कि सीएम ने बिहार वासियों का अपमान किया है। उमेश कुशवाहा ने बीजेपी नेताओं से इस पर जवाब मांगा है। वित्त मंत्री विजय चौधरी नालंदा के बिहार शरीफ पहुंचे, जहां उन्होंने विरोधियों पर पलटवार करते हुए कहा कि बिहार सरकार ना किसी को फंसाती है और ना ही किसी को बचाती है। विजय चौधरी ने कहा कि रामनवमी जुलूस हिंसा के बाद पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। पटना में जातीय गणना पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। कल हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। दरअसल पटना हाईकोर्ट में जातीय गणना को चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार से कई सवाल पूछे हैं। बिहार में जातीय गणना का विरोध जारी है। अब साधु संत समाज भी जातीय गणना के खिलाफ खड़े हो गए हैं। संतों ने जातिगत गणना में शामिल कर अलग से कोड देने की मांग की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला। सम्राट चौधरी ने कहा कि शराब माफियाओं के माध्यम से जेडीयू के फंड में 10,000 करोड़ रुपए जा रहे हैं। नीतीश कुमार प्रशासन के माध्यम से बिहार के गांव-गांव में माफिया पैदा कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही उनके जमशेदपुर आवास पर बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे, जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। रांची में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी की तरफ से पेशी में छूट की अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया और पेश होने का आदेश दिया है। प्रदीप मोदी की याचिका पर एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सिमडेगा में कांग्रेस का प्रमंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष डेविड तिर्की, विधायक कुलवीरा समेत जिला कांग्रेस की पूरी टीम मौजूद रही। बैठक में आने वाले चुनाव पर चर्चा की गई। झारखंड की संस्कृति की छटा राजधानी रांची में देखने को मिलेगी। 5, 6 और 7 को सांसद सांस्कृतिक महोत्सव होगा, जिसमें 2200 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष या सबसे बड़े विरोधी दल के नेता पर 1 सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। निर्णय नहीं लिए जाने पर अगली तिथि को विधानसभा सचिव को अदालत में हाजिर होना होगा। कोर्ट के आदेश पर विधानसभा अपना जवाब देगी। गढ़वा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वंशीधर महोत्सव का उद्घाटन किया और करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। 4 साल बाद गोसाई बाग ग्राउंड में हो रहे भव्य महोत्सव में शामिल होने के लिए भगवान कृष्ण के भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार वंशीधर महोत्सव में 4 चांद लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्री वंशीधर राधिका जी मंदिर में पूजा अर्चना की और राज्य के सर्वांगीण विकास की कामना की। सीएम के साथ मंत्री मिथिलेश ठाकुर मौजूद थे। बोकारो दौरे पर आए जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने राज्यपाल से राज्य की स्थिति को देखते हुए हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने राज्यपाल से मिलकर कई मांग पत्र सौंपा है। उन्होंने कहा कि राज्य में मंत्री गैर कानूनी काम कर रहे हैं और कानूनी व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। गुमला के चैनपुर में जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। एक जंगली हाथी ने किसान के घर पर हमला कर उसे ध्वस्त कर दिया। हालांकि उस समय घर पर कोई नहीं था। ग्रामीणों ने मशाल, टॉर्च, ढोल और नगाड़ों की सहायता से बड़ी मुश्किल से हाथी को गांव से खदेड़ा। जमुई शहर में हाईटेक ट्रैफिक सिग्नल लाइट लापरवाही की भेंट चढ़ गई। शहर के महिसौरी चौक पर लगा ट्रैफिक सिग्नल लाइट लगभग 3 महीने से खराब है। ट्रैफिक सिग्नल लाइट का एक पोल भी महीनों से झुका हुआ है। बोकारो स्टील के वाटर सप्लाई विभाग ने सेक्टर 11 में अवैध पानी कनेक्शन को हटा दिया। ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और कनेक्शन हटाने के लिए आए लोगों के साथ उलझ गए। ग्रामीणों का कहना था कि पानी का कनेक्शन हटाने से उनके गांव में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। छपरा सदर अस्पताल में समय पर डॉक्टरों के नहीं पहुंचने से मरीजों को काफी परेशानियां हो रही हैं। इवनिंग ओपीडी शुरू होने के बाद मरीज शाम को अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं मिलते, जिससे कई मरीज वापस लौट जाते हैं।
अररिया की कोसी कॉलोनी में अवैध तरीके से मकान का किराया वसूला जा रहा है। दरअसल यहां विभाग के अधिकारियों के आवास बनाए गए हैं, लेकिन यहां कोई रहने नहीं आता और सिंचाई विभाग मकान किराए पर लगाकर पैसे की वसूली कर रहा है। मसौड़ी में लोहार जाति के लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल सरकार द्वारा जारी कोड से लोहार जाति के लोग खुश नहीं हैं और सरकार से स्वतंत्र कोड की मांग कर रहे हैं। बिहार सरकार के कानून में बदलाव करने के बाद भागलपुर से कैदी को रिहा किया गया। 2008 में हुए हत्याकांड में पंचा पासवान जेल में सजा काट रहा था। रामगढ़ के भुरकुंडा में ज्वेलरी दुकान में चोरों ने चोरी की कोशिश की, लेकिन लॉकर नहीं खोल सके। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मुजफ्फरपुर की शाही लीची का सीजन लगभग आ चुका है। हर साल मई के दूसरे हफ्ते में लीची टूटने लगती है और मार्केट में पहुंच जाती है, लेकिन इस बार शाही लीची के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मई आ जाने के बाद भी अब तक लीची के फल काफी छोटे हैं। राउरकेला में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप होने जा रही है। 4 मई से 13 मई तक होने वाले चैंपियनशिप के लिए हॉकी टीम को हॉकी स्टिक, गेंद, मास्क और गोलकीपर किट दिए गए। सिवान में अनियंत्रित 2 बाइक की आपस में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार एक लड़की की मौके पर मौत हो गई, जबकि बाइक सवार 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी घायलों को सिवान के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। नवादा में ट्यूशन जाने के दौरान हाईवा की चपेट में आने से एक छात्र की मौत हो गई, जबकि दूसरा छात्र बुरी तरह से घायल हो गया। यह घटना वारसलीगंज के खैरा पंचायत की है। सुपौल के निर्मली में NH-57 पर शराब के नशे में बारात जा रहे 5 शराबी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कार में सवार होकर सभी लोग बारात जा रहे थे, तभी पुलिस ने चेकिंग के दौरान उन्हें पकड़ लिया। गोपालगंज में बिजली के हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। यह घटना मांझा थाना क्षेत्र के भटवा मुर्गिया टोला की है। मृतक की पहचान मुन्ना राम के रूप में की गई है। पटना की मेयर सीता साहू ने बुडको के अधिकारियों के साथ सशक्त समिति की बैठक की। निगम कार्यालय में हुई बैठक में स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य शामिल हुए। बैठक में जल जमाव से निपटने और जगह जगह खुदाई से होने वाली परेशानियों पर चर्चाएं हुई। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने अपने गांव के मंदिर पर पुष्प वर्षा कराई। पवन सिंह श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में शामिल होने पहुंचे और भगवान का आशीर्वाद दिया। पूर्णिया में एक मकान को खाली कराने में प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। प्रशासन की टीम जैसे ही घर पर पहुंची, मकान मालिक ने आत्मदाह की कोशिश की। बिहार में बागेश्वर धाम के आने का जेडीयू सांसद अजय मंडल ने समर्थन किया। अजय मंडल ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष देश में किसी को कहीं भी जाने की इजाजत है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में भीषण सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि मोतीपुर के निकट सामने से आ रहे ट्रक ने ऑटो में टक्कर मार दी। समस्तीपुर के दलसीसराय में रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप ने बाइक और जुगाड़ गाड़ी ने टक्कर मारी, इसमें एक की मौत हो गई। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मुजफ्फरपुर नगर थाने की तरफ से पुलिस ने दाता कंबल शाह की मजार पर चादरपोशी की। इस समारोह में एसएसपी भी शामिल हुए। दरअसल हर साल यहां पुलिस द्वारा चादरपोशी की परंपरा है। देश में ब्रांडेड कपड़े कंपनी के प्रोडक्ट और सामग्री के नकली कपड़े बेचे जाने की शिकायत पर छापेमारी अभियान चलाया गया। मुजफ्फरपुर के कल्याणी चौक स्थित एक कपड़े की दुकान पर कंपनी के अधिकारियों ने रेड की और बड़ी संख्या में कपड़े जब्त किए गए। लखीसराय डीएम ने नक्सल प्रभावित चानन प्रखंड के कुंदर पंचायत का महादलित गांव का जायजा लिया। डीएम ने यहां ग्रामीणों को पेयजल की समस्या जल्द उसे दुरुस्त करने का आश्वासन दिया।